बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 दिसंबर पाकिस्तान में इतवार की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मार्शाल्लाह या आप मिलिट्री राज कहिए उसका 8वां दिन। ये भी आपने याद रखना है कि वो पूरे 6 से 7 दिन रिटायर रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्हें दोबारा आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस लगाया गया। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आज की जो पहली खबर है वो पेशावर का जलसा है। पेशावर के अंदर इस माहौल के अंदर स्पेशली जो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने सीधी गालियां दे दी, धमकी दे दी, यहाँ तक कह दिया कि अब फ़ौज वर्सेस इमरान खान है, फ़ौज वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फ़ौज बामुकाबला इमरान खान है क्योंकि इमरान खान फ़ौज मुखालिफ है और बल्कि पाकिस्तान मुखालिफ है, वो सिक्योरिटी थ्रेट है। ये सब झूठ डीजी आईएसपीआर ने बोला और अपने आप को फ़ौज के पीछे छुपाने की कोशिश की। इसके बाद इन हालात में जो पेशावर का जलसा है उसने एक बड़ी आप ये कहिए कि शॉक वेव जो है वो भेजी है, एक बड़ा झटका दिया है। जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जो गुस्सा था वहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो लोगों ने प्ले कार्ड्स हाथ में पकड़े थे, आपको पता है लोग बोल के तो गाली दे देते हैं, लिख के गाली तो नहीं देते, लेकिन क्योंकि डीजी आईएसपीआर ने वो मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली बात के ऊपर, जिसमें सुहेल अफरीदी ने ये कहा था कि हम जब ये कहते हैं कि मस्जिदों में कुत्ते क्यों बांधते हो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, तो हमें आगे से कहते हैं कि आप लोगों में और कुत्तों में क्या फ़र्क है। और बजाय इसके कि डीजी आईएसपीआर इस सवाल के ऊपर इसको डक करते, अवॉइड करते, लेकिन क्योंकि उनको पीछे से अहकामात थे, और ये भी आज आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे कि अहकामात कहाँ से थे, वो एक अलग बात है, अलग स्टोरी है, आगे चल के बताते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि कोई कुत्ते की तरह भले भौंकता रहे। अब पूरे केपीके ने अपने लिए वो गाली कंसिडर कर ली। अब किसी ने उनको ये बात नहीं कही कि ये आप सबको गाली है, ये उन्होंने खुद से, क्योंकि जो आवाम होती है वो बहुत समझदार होती है, उन्हें चीज़ें हम जितनी मर्जी उनके साथ बारीक कार्रवाई करने की कोशिश करें उन्हें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आज जलसे में जो प्ले कार्ड से उसके ऊपर उस ज़ात की गाली लिखी हुई थी जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता क्योंकि हम डीजी साहब के लेवल के ऊपर नहीं उतर सकते। जो यूथ थी उसका जो रिएक्शन था, जो एक्सप्रेशन था, उसने मेरा ख्याल है जो गवर्नर राज लगाने की सोचें हैं उसमें से भी हवा निकाल दी, पंजाबी में कहते हैं फूंक निकाल दी होगी। और अगर फिर भी किसी को गलतफहमी हुई तो आज महमूद खान अचकज़ई ने कहा जलसे में तकरीर करते हुए, आपको पता है सीनियर तरीन लीडर हैं वो, इस वक्त इमरान खान ने उन्हीं को ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है तहरीक को लीड करने की। तो आज उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हमने केपी में गवर्नर राज लगाना है, ये इस कदर अहमक हैं कि इन्हें पता नहीं कि केपी का हर चौक डी चौक बन जाएगा और उसके बाद आपको छुपने को जगह नहीं मिलेगी। आप ऐसी हमाकत करके तो देखें। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये केपी में कभी ऐसी हमाकत नहीं करेंगे, ये मेरा तज्जिया। अगर इनमें इतनी सी अकल भी है और अगर इनमें अकल नहीं है और ये ऑल आउट जा चुके हैं और बिल्कुल इमरान खान ने जहनी मरीज़ वाली बात फिर ठीक की, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये ऐसा कोई इकदाम करेंगे और अगर इन्होंने कर दिया तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आल्दो हमारी तारीख़ में बहुत बहुत गमगीन, दिलगीर और परेशान कुन हमने मनाजर देख रखे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो केपी में होगा वो शायद हमने पहले कभी नहीं देख रखा होगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ क्योंकि कौमी ज़ुबान है, हम नून लीग तो है नहीं। जैसे याद कीजिए कि जब मरीम नवाज़ तनकीद करती थी सिटिंग आर्मी चीफ़ के ऊपर और सिटिंग डीजी आईएसआई के ऊपर, तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जब कोई ज़ाहिर है बयान शयान दिए जाते थे कुछ सहाफ़ियों की तरफ से या कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से, तो जावेद लतीफ़ साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो पाकिस्तान टूट जाएगा, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। हम इसके बावजूद, इन तमाम हालात के बावजूद, क्योंकि इमरान खान की जो ट्रेनिंग है हमें वो ये नहीं कहती कि हम कोई ऐसी बात करें, हम अभी भी सब्र का दामन हाथ में रखे हुए हैं। हम जावेद लतीफ़ की तरह की बात अभी भी नहीं कर रहे, लेकिन इल्तजा कर रहे हैं तमाम कोर कमांडर से, तमाम आर्मी में बैठे सीनियर लोगों से कि आप रीथिंक कीजिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तमाम लोगों से, मैं पूरे रैंक एंड फाइल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है एक शख्स के ज़ाती मफादात के लिए, और जो कुछ डीजी आईएसपीआर ने किया, जो इदारे को उसका नुकसान पहुँचा वो लामतनाही है।
मेरे ख्याल में तो डीजी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए महकमाना, और उन्हें कहना चाहिए कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। इसके साथ ही वहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम आई हुई थी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि कोई सरगर्मी बेकार नहीं होती, मतलब ये जो जलसा हमने किया है, ये ना सोचिए आप आए और मुंतशिर हो गए और कुछ हासिल नहीं किया, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। आपने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ानी है, और इमरान खान को खूब पता है कि कब उन्होंने हतमी कॉल देनी है। हर हरकत इन्हें तकलीफ़ देती है, हमारी हर हरकत इन्हें तकलीफ़ देती है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। हम इन्हें मज़ीद तकलीफ़ देंगे। 75 साल से तुम इस मुल्क पर काबिज़ हो, आज एक कबायली नौजवान वज़ीर आला बना तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। बार बार कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। वो आदमी, वो शख्स, उन्होंने कहा कि ये वो करके बात ना करो, सीधी बात करो, और उसका नाम है इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी। तो नाम लेकर बात करो। अगर आपको शर्म आती है तो आप बता दें, किसी और को कह देते हो आपके साथ खड़े होकर नाम ले लिया करे इमरान खान का, तो नाम लेकर बात करें। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि ये जो दो जाली वज़रा अता तारड़ और आज़म नज़ीर तारड़, जो दो जोकर और दो मस्करे हैं, खैबर पख्तूनख्वा लेबॉर्ट्री नहीं है। पॉलिसी मुंतखब नुमाइंदे बनाएंगे और वही चलेगी। डी चौक की ख्वाहिश जल्द पूरी होगी। शाहिद खटक ने भी बड़ा तगड़ी स्पीच की। शफ़ी जान ने कहा कि DGISPR को सुहेल अफरीदी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना हम मंगवाएंगे। इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, पाकिस्तान की इंश्योरेंस पॉलिसी है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान वाहिद लीडर है जो कौमी लीडर है, वफाकी लीडर है, सूबों को बिल्कुल इकट्ठा रखा हुआ है, और इसीलिए हम इन्हें बार बार कहते हैं होश के नाखून लें, अपने इदारे के अंदर इंट्रोस्पेक्शन करें, बैठें, बात करें, अपने इदारे के अंदर सवाल पूछें कि आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं, ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। और आप सब जिन्होंने ड्यूटी की हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, आपको ज़मीनी हालात का अदराक है, ये आपको किस आग के अंदर झोंका जा रहा है, इनको यहाँ पर रोकिए। अच्छा जी, जुनैद अकबर ने कहा कि तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, इमरान खान का नाम रहेगा। अब सारी सूरत हाल में अगर मैं सम अप करूँ आज के जलसे को, तो एक बेहतरीन जलसा था, बड़ी तादाद में क्राउड आया, लेकिन जो मुख्तलिफ बात थी आज और पिछले जलसों में, वो मुख्तलिफ बात ये थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा की यूथ थी, जो नौजवान थे, इवन बूढ़े भी, वो अब लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर कोई उन पर लड़ाई मसल्लत करेगा तो आप देखेंगे कि वो पाँव पीछे नहीं करेंगे। आज जो प्ले कार्ड उन्होंने पकड़े हुए थे, वो आप ये कहिए कि हाई वोल्टेज गेम हो गई है। अब जो रेड लाइंस हैं ना, इनकी रेड लाइंस तो इन्होंने ऐसे ही बनाई हुई हैं, जो पख्तूनों की रेड लाइंस हैं, इन्होंने मेरा ख्याल है उनको टच कर दिया है। और अब पख्तून जो हैं वो उस लेवल के ऊपर हैं, अपनी अल्टीमेट लिमिट के ऊपर, वो जहाँ पर शायद उसके बाद उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, मामलात हाथ से निकल जाएंगे। आज मैंने जलसे के अंदर वो एक तब्दीली देखी जो पहले किसी जलसे में नहीं देखी। अब इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेक ऑन करना चाहते हैं, ट्राई करें। मैं आज ही इन्हें बता देता हूं कि पाकिस्तान का नुकसान होगा, जाहिर है हम सबका होगा, लेकिन जो इनका होगा वो फिर दुनिया देखेगी, और इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा नुकसान होगा। इसलिए मैं धमकी की बजाय आज भी हाथ बांध कर इनके तमाम जो बड़े बड़े अमायदीन हैं, वो भले कर्नल साहबान हैं, भले ब्रिगेडियर साहबान हैं, भले सिपाही हैं, भले जनरल हैं, जो भी हैं, पूरा रैंक एंड फाइल, किसी एक की बात नहीं कर रहा मैं, उन तमाम से मेरी गुजारिश है कि सर जोड़कर बैठें, और ये जो चंद लोग मुफाद के लिए आर्मी के इदारे को इमरान खान और पब्लिक के सामने खड़ा कर रहे हैं, इससे इज्तनाब किया जाए। आगे चलते हैं। आगे